कोरोना का कहर जो है वो दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। भारत में भी स्थिति जो है उसकी अगर बात कर ली जाए तो लगातार पॉजिटिव आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और 11,000 को ये आंकड़ा देश में पार कर चुका है। देश में अब 11,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं अभी तक सामने आ चुके हैं। 377 लोगों की मौत हो चुकी है। 1305 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में इस वक्त 9,756 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,687 केस अभी तक सामने आए हैं। दिल्ली में 1,561 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं, जबकि तमिलनाडु में 1,204 लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं। तो भारत में स्थिति जो है वो गहराती जा रही है। कोरोना पॉजिटिव लगातार मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 11,439 तक पहुंच चुका है। 377 लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं संक्रमित मामले जो आ रहे हैं उसमें जो अलग अलग स्टेट हैं उनकी क्या स्थिति है। इस वक्त हम आपको जो स्थिति दिखा रहे हैं वो देश की स्थिति है और 11,439 मामले हैं। और अब स्थिति हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राज्यों की। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जहां पर संक्रमित मामला जो है वो 2,687 है। एक्टिव केस इस वक्त है 2,250। रिकवर हुए हैं 259 और 178 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो यह स्थिति है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बाद देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है 1,561, जबकि एक्टिव केस यहां पर 1,501 हैं। रिकवर हुए हैं 30 और 30 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, जहां पर 1,204 मामले सामने आए हैं। 1,111 एक्टिव केस हैं, 81 रिकवर हुए हैं, 12 की मौत हो चुकी है। राजस्थान चौथे नंबर पर है, जहां 1,034 मामले सामने आए हैं। 948 मामले इस वक्त एक्टिव हैं, 74 रिकवर हुए हैं, 12 की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश पांचवें नंबर पर है, 885 मामले सामने आए, 763 एक्टिव केस हैं, रिकवर हुए हैं 69 और 53 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो अब अगर बात कर ली जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में पॉजिटिव मामले जो हैं वो अब 1,000 को पार कर चुके हैं। यहां पर अभी तक की स्थिति यह है कि 1,034 मामले सामने आए हैं, 948 एक्टिव केस हैं और 74 रिकवर हो चुके हैं। तो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,034। पिछले 12 घंटे में 29 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मौत हुई है। तो यह स्थिति है प्रदेश की। पिछले 12 घंटे में 29 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा पहुंच गया है 1,034 पर। तो चलिए अब आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्थिति क्या कुछ बन रही है। अब देखिए अलग अलग जिलों से स्थिति जो है वो सामने आ रही है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी जयपुर में सामने आए हैं। यहां पर कुल 468 मामले सामने आ चुके हैं अभी तक। और देखिए अब ये स्थिति तो हमने आपको मैप के जरिए अलग अलग जिलों की बताई। जरा आपको कैटेगरी वाइज कि रेड कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, रेड जोन में कौन कौन से आते हैं, उन जिलों की स्थिति भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैप जो है राजस्थान के मैप में रेड कैटेगरी तो जयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, भरतपुर ये सब जो हैं वो रेड जोन में आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव केस जो हैं वो लगातार तेजी से सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि क्वारंटीन में 100 से ज्यादा लोग रखे गए हैं। इसके अलावा जो ऑरेंज कैटेगरी है उसमें अलवर, डूंगरपुर, नागौर, खेतड़ी और अजमेर शामिल हैं। और बात अगर येलो कैटेगरी की जाए तो उसमें धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, करौली, पाली, सीकर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ शामिल हैं। तो ये जो कैटेगरी वाइज दरअसल मामले जहां पर ज्यादा आ रहे हैं उसे रेड जोन में रखा गया है,
कैटेगरी वाइज, और रेड कैटेगरी में जयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर का पोखरण, झालावाड़ का पिड़ावा, ये सभी क्षेत्र आते हैं। कोटा और चूरू के कई क्षेत्र जो हैं वो रेड जोन में हैं। ऑरेंज जोन, जहां पर मामले कंपैरेटिवली इन रेड जोन एरिया से कम आए हैं, उसमें अलवर, डूंगरपुर, नागौर, खेतड़ी और अजमेर शामिल हैं। येलो कैटेगरी में धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, करौली, पाली, ये सभी शामिल हैं। और ग्रीन जोन की अगर बात कर ली जाए तो उसमें श्रीगंगानगर, बारां, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जालौर और सिरोही, ये सभी ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं जिले। तो आपके टीवी स्क्रीन पर ये राजस्थान का मैप, और उसमें अलग अलग जिले जो अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। रेड में ज्यादा मामले आए, कंपैरेटिवली येलो में कम आए हैं, ग्रीन में उससे कम मामले सामने आए हैं। वहीं बात अगर लॉकडाउन की कर ली जाए तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 3 तारीख यानी 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा, और इसको लेकर के गाइडलाइंस जो हैं वो जारी किए गए हैं। वो भी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं जो हैं वो शामिल हैं। ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़े लोगों की आवाजाही ही हो सकेगी। बस, रेल, मेट्रो, विमान, ये सभी सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। स्कूल, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, ये सभी बंद रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। कृषि से जुड़े कामकाज को करने की इजाजत दी जाएगी। लॉकडाउन 2.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। देखिए, इसके अलावा आपको बता दें कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक खाने पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल कारखाने जो हैं उसे खोलने के निर्देश दिए गए हैं। तो लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और इसको लेकर के विस्तृत गाइडलाइंस जो हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम है कि जो परिवहन सेवाएं हैं, चाहे वो विमान हो, ट्रेन हो, बस हो, इन तमाम चीजों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी, जो जारी है आगे 3 मई तक के लिए ये जारी रहेगी। इसके अलावा स्कूल हैं, कॉलेज हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वो सभी बंद रहेंगे। जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उस पर भी पूरी तरीके से रोक जारी रहेगी। हालांकि कृषि से जुड़े कामकाज को करने की इजाजत जो है वो दी गई है। लॉकडाउन 2.0 को लेकर के ये गाइडलाइंस जो हैं वो जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज 18 आपसे लगातार अपील करता है कि आप अपने घर से बाहर न निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।